क्या डिफरेंस आपको फील हुआ कि गुरु के अंडर साधना करने में और गुरु से पहले साधना करने में? तो जब मैंने उनके अंदर साधना की ना, तो मुझे लगा कि एक्चुअली इट्स वर्किंग। अब मेरे को नहीं लगता कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, अब लगता है मेडिटेशन हो रही है। वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, यू वॉन्ट इच्छा शक्ति, विल पावर शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि जैसा भी हो, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा लेकिन मैं फिर भी साधना कर रही हूँ, ठीक है। ये एक माइंडसेट होना चाहिए हर साधक का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज फिर से हम पॉडकास्ट पे आ गए हैं। हमारे साथ आज अमृता जी हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है इस समय। तो आपको कैसा फील हो रहा है अमृता जी? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो यहाँ आके बहुत खुश हूँ। लाइक आई फील सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक राइट नाउ। यस, वो चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को भी। सो अभी आप इटली में हो, राइट? तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? ओह, सो मैं इटली में हूँ एंड आई एम स्टडीइंग मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड I came here in December 2024 and now I'm in my second year and I might soon complete my degree. ओके, नाइस। सो आप अभी लाइक एक तरह से फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, इंडिया से, घर से दूर अपने। सो एंड जब एक स्पिरिचुअल इंसान का हम पॉडकास्ट लेते हैं या स्पिरिचुअल इंसान से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है बट कहीं ना कहीं उनमें एक रिलीजियस एलिमेंट होता है हमेशा। एंड आई एम श्योर वो आपके अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, किसी ना किसी वे में। तो आर हाउ इज़ द लाइफ इन इटली, लाइक रिलीजियस लाइफ कैसी है वहाँ पे, और जनरल लाइफ भी? Religious life. So, as you said about spirituality, so uh, it happened like so suddenly in my life because since my childhood, I was not spiritual at all. I was not religious. Like, हम्म। I used to avoid going to temples. I would avoid going to Durga Puja pandals because I used to feel like all these people are there taking pictures, taking selfies, like a lot of crowd, and I didn't want to be in the crowd because I was very introverted and still introverted, but I just didn't like the atmosphere and I just didn't like the way people were doing the worship. And हम्म। I just thought ki, my friend used to tell me always that you should go to temple, you should go to like God. And I was like, what do you mean I should go to temple and I should go to God? Because I don't ever go. And suddenly I go and he'd be like, अपने काम का मतलब हुआ तो ये आ गई ऐसे करके, इसको जब काम पड़ा तो आ गई ऐसा। तो मैंने बोला मेरे को ऐसे नहीं जाना भगवान के पास। तो नहीं थी मैं स्पिरिचुअल। फिर जब मैंने वीजा जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ठीक है, तब फिर ऐसा लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मैंने खुद से ही सब किया बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। सो सब मैंने खुद से ही किया। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में आई। और फिर जब मैं यहाँ आई, सिचुएशन इतनी बुरी थी मेरे लिए बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड समवन लाइक मी, आई वाज लाइक वेरी मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मतलब मेरे हम्म। बचपन से सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे कि ये बहुत ही कमजोर इंसान है, ये खुद हम्म। के लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसमें वो शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट अस, ओके। तो जब मैं एक ऐसी इंसान अचानक से एक इंडिया में कोई स्टेट नहीं, इंडिया से बाहर चली गई, ठीक है, लॉन्ग जंप। आउट ऑफ नोवेयर, या लाइक अ बिग लॉन्ग जंप, ओके। तो वो इंसान ऐसे बाहर चला गया, ठीक है, एंड आई केम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड गर्ल्स। आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड गर्ल्स एंड गाइस से बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है मेरा, ठीक है। होता भी है तो दे आर लाइक वेरी स्वीट एंड ऑल, ठीक है। यहाँ जब मैं आई मेरे को नहीं पता था कि किस टाइप के लोग होते हैं। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रही हूँ जो बहुत ही नाइस एंड काइंड टूवर्ड्स मी, ओके। जब मैंने यहाँ के लोगों को देखा ना, मतलब जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो दूसरे इंडिया से अदर स्टेट से आए थे यहाँ पे, मैंने देखा ये तो बहुत ही अलग है। और मैं जिस तरीके के मतलब फ्लो में आ गई थी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, बट मैं किसी को मना भी नहीं कर पा रही थी। तो आई वॉज इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन, लाइक वेरी ट्रामेटाइजिंग। एंड मैं यहाँ पे जब हूँ ना, तो अभी भी यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ मैं अपनी वो बातें शेयर हम्म। कर सकूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं, देयर इज नो बडी। एंड आई जस्ट स्टे अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अकेले रहती हूँ। कभी कभार अपने दोस्तों से मिल लेती हूँ, बट वो क्रिश्चियंस है तो उनसे क्रिश्चियनिटी की बातें होती है। There's nobody who is supporting me here in my journey except Gurudev. या, सो कमिंग टू गुरुदेव ओनली। इतने लोग हैं Yeah. इंटरनेट पे, लाइक हर दूसरा पेज खोलो, Mhm. हर दूसरा चैनल खोलो, वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म की बात कर रहे हैं।
तो और कुछ-कुछ तो हुँ, गुरु ऐसे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और लोग बाग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं वो उल्टे-सीधे तरह-तरह हुँ, के, पता नहीं क्या हो रहा है। हुँ, एंड उनको छोड़ के आप एक जो उनको नहीं जानते वो उनको ऐसे ही रेफ़र करेंगे कि आप एक टीनेजर लड़के को चूज़ करती हैं जिनकी दाढ़ी भी उतनी लंबी नहीं है और उनके सामने ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑडियंस बैठा हुआ है और वो कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो हाउ डिड यू चूज़ हिम कि नहीं ये मेरे गुरु हैं? वो सब नहीं है जो जिसको दुनिया चूज़ करती है एज़ देयर गुरु, दे आर नॉट योर गुरु और मैं इनको अपने एज़ अ गुरु आई विल चूज़। वो पॉइंट कहाँ आया था? और इसी से एक रिलेटेड चीज़ है कि वहाँ उस पॉइंट तक कैसे पहुँचे आप? जर्नी क्या थी? हाँ, तो जर्नी ऐसी थी कि देखो, मैं हमेशा से बचपन से बहुत ही ऐसे लो सेल्फ एस्टीम, लोगों से अलग रहना, ऐसी टाइप की इंसान थी। और फिर मुझ में, बट बिकॉज़ ना मेरे फैमिली में मेरा रिलेशन ना मेरे पापा के साथ बहुत ही अच्छा था, ना भी मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छा था, ठीक है, पहले। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक टाइम पे कि मैं मतलब एक मैं स्कूल स्कूल में भी मैं बहुत ही गंदी स्टूडेंट थी। आई यूज्ड टू फेल इन मैथ्स, आई यूज्ड टू फेल इन संस्कृत, ओके। मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं थी। मेरे को तो पूरी स्कूल लाइफ में ऐसा ही फील हुआ है कि मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 9th में क्या हुआ ना कि मेरे पापा जो है ही वेंट आउट ऑफ द सिटी टू लाइक ही वेंट टू बैंगलोर टू फर्दर एस्टैब्लिश हिज बिजनेस, और वो अपना काम करने के लिए वहां गए, ठीक है। तो वो हमसे अलग हो गए और फिर उनका भी कोई ये दिक्कत, उनका हमारी फैमिली ना लाइक वेरी फाइनेंशियली, देयर हुँ, वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली, एंड ही हैड टू गो, उनको जाना था तो वो गए, और वो वापस नहीं आ सकते थे बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बार बार हमसे मिलने आ सके। अब मैं एक टीनेजर हूँ, ठीक है, 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि घर का थोड़ा फाइनेंस खराब है, ये खराब है, कुछ नहीं पता है मेरे को ऐसा, ठीक है। तो फिर वो चले गए और उनसे डिस्टेंस होने के कारण आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज बिजी ओवर देयर, ही इज डूइंग बेस्ट फॉर अस। लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन था कि वो क्यों नहीं मतलब मुझसे मिलने आते, क्यों बात नहीं करते ऐसे करके। और फिर मम्मी से था क्योंकि मम्मी तो मुझे और भी बंद करके रखती थी, ठीक है। तो वो और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, मतलब ना मम्मी मुझे समझती है ना पापा मुझे समझते। और फिर ऐसा टाइम हुआ कि जब मैं खुद बैंगलोर शिफ्ट हुई अपनी बीएससी के लिए। तो बीएससी के लिए मैं जब शिफ्ट हुई 4 महीने के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई बिकॉज ओह! ऑफ कोविड, एंड इट वाज लाइक आई जस्ट फेल लाइक व्हाट हैपेंड, मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ, ठीक है। एंड अब फैमिली के सामने तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करना होगा ना, बिकॉज देर आर ओनली गर्ल्स इन माई फैमिली, वी डोंट हैव एनी लाइक बॉय चाइल्ड, ओके। सब बड़ी बहनें, एंड लाइक माई एल्डर सिस्टर्स, they are very strong, okay, they have been always independent, and they were taking care of all the financial and everything, okay, जो भी कैसे उनका ट्रीटमेंट होना है, ये वो कोविड जो भी था, ठीक है। एंड मेरा क्या था, मैं बस इमोशनल सपोर्ट कर सकती थी। सो आई सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट आई फेल्ट, एंड आई जस्ट टुक केयर ऑफ एवरीवन ओवर देयर। एंड आफ्टर सम टाइम दैट सप्रेशन केम आउट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी। आई वुड गेट पैनिक अटैक्स, लाइक आउट ऑफ नोवेयर आई वुड गेट पैनिक अटैक्स। कुछ भी हो रहा है, मैं झाड़ू लगा रही है एंड सडनली माय हार्ट इज बीटिंग फास्ट, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स दैट हैपन इन द पैनिक अटैक, ओके। एंड फिर मेरी बीएससी की लाइफ भी बहुत ही घटिया गई थी बिकॉज ऑब्वियसली फादर्स डेथ, एंड देन I had some toxic, friends, which I know it's my fault because I didn't have, a good self-esteem to differentiate which kind of people I want in my life. And then बीएससी के बाद मैं ऐसे लग रहा था कि मैं खत्म हो गई हूँ, कि यार मेरे को पता नहीं मेरे को लाइफ में क्या करना है, लाइक व्हाट इज माय पर्पस हियर, मैं क्या कर रही हूँ, लाइक मेरे को ऐसे ना वीडियोस आती थी कि नो योर पर्पस, आई वाज लाइक मेरा क्या ही पर्पस इस लाइफ में, लाइक। एंड देन once I told, like, if there is any god, okay, just tell me what is my purpose, I really don't know what is my purpose here, okay। तो फिर उसके बाद अचानक से अगले दिन मुझे गुरुदेव की ललिता माँ वाली वीडियो रिकमेंड हुई, ठीक है। एंड एज सून एज आई सॉ इट, आई जस्ट तो नो, मेरे को लगा कि जैसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें बोला कि जीवन एक खेल है, यहाँ खेलना है, माँ ललिता वो है जो खेल रही है, all of that, and he explained that there is no purpose, and he explained it so well, and उनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वो ऐसा है कि वो सब तुमको समझा देते, he does not uses like a lot of technical words कि कोई बहुत difficult word यूज कर दिया,
या कोई साधना दी तो भी ऐसी साधना नहीं दी कि तुमको एकदम हाई लेवल का साधक होना चाहिए, क्योंकि मैं एज यू नो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। मैंने तो मतलब कोई शास्त्र भी ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरी वैसी थी ही नहीं बचपन से कि कोई मुझे सिखाए या कोई मुझे ये सब में डाले, ठीक है। तो मैं नहीं थी ऐसी, लेकिन मेरे को उनकी बात समझ में आ रही थी, क्यों पता नहीं, बट आ रही थी। और हुँ। बहुत अच्छा लगता था उनसे, लाइक उनकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि जस्ट वी आर कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल। सो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड हिम। या या सो अ, नाउ मैं नहीं बोलूँगा, सब लोग कमेंट्स में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इतने पॉडकास्ट में। अगेन द पॉइंट इज़ सेम, द आंसर इज़ सेम एक्चुअली। सबने एक ही जवाब दिया है। हम नहीं जानते क्यों हमने उन्हें चूज़ किया, बस अंदर से कनेक्शन फ़ील होता है हार्ट से। वही तो है या कि कुछ तो है, लाइक कुछ तो आत्मा का कनेक्शन है। ओके, सो या उसको एक्चुअली वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता एंड एक चीज़ है मतलब हम्म, अ, जितने भी सबसे पूछा सब सब यही बोलते हैं। इस सवाल का सबने यही जवाब हम्म, दिया है कि वी डोंट नो व्हाई वी चूज़ हिम एंड इट जस्ट हैपेंड। सो हम्म, ओके, सो तो आपने कहा कि आपने ललिता माता का जो साधना था उसको किया था। क्या उस हम्म, टाइम पे जो आपने साधना किया था उसके बाद आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि उसके कुछ समय बाद ही यू जॉइंड ईस्टर्न ईटीसी। मैं पूछना चाह रहा था कि आपने उसके हम्म, बाद गुरु के डायरेक्ट अंडर साधना किया उनकी देख-रेख में। क्या डिफरेंस आपको फ़ील हुआ हम्म। कि गुरु के अंडर साधना करने में और गुरु से पहले साधना करने में? क्या डिफरेंस होता है? हाँ, ओके, तो पहली बात तो कि जब मैं खुद से कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि सुबह आपको ये वाला मेडिटेशन करना है, एक उन्होंने उनके चैनल पे है वो सहस्त्रार चक्र वाला है ना, और हुँ, दूसरी बार आपको सोहम वाला करना है, ठीक है। अब मेरा क्या, कुछ भी करना है तो बस मेडिटेशन करना है ना, तो सोहम वाला करती थी, वो दूसरा वाला छोड़ दो। सोहम जब मन किया तब कर दिया एंड कुछ भी कर दिया। ऐसा कोई नॉलेज नहीं था ना, क्योंकि क्या सही किस टाइम पे कुछ, क्योंकि साधना के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो साधना होती थी, लाइक मैं 1 घंटे तक भी बैठ जाती थी, लेकिन ध्यान नहीं होता था। बस थॉट्स थॉट्स थॉट्स। एंड मेरा क्या था, क्योंकि ईस्टर्न का मेनली है कि गुरुदेव चाहते हैं कि हम चीजें ऑब्जर्व करें, है ना, ही वॉन्ट्स अस टू ऑब्जर्व। लेकिन मेरा क्या था, थॉट्स आ रहे हैं, नहीं मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, आई एम सप्रेसिंग इट, आई एम फाइटिंग विद द थॉट। तो उनके अंडर जब मैं आई ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश की अपने थॉट्स के साथ, कि नहीं तू ऐसा कैसे सोच सकती है, तू ऐसा नहीं सोचेगी, ठीक है। लेकिन फिर जब उन्होंने सबको यही बोला कि सब ऑब्जर्व करो, क्योंकि उनको मैंने मतलब एक बार बोला था कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुमको कुछ करना ही नहीं है, वो आ रहे उसको आने दो, तुम क्यों मतलब, क्योंकि तुम जैसे ही उससे लड़ने जाओगे तो वैसे ही तुम आइडेंटिफाई कर जा रहे हो कि मैं तो यही हूँ, तुम उसको आने दो। तो जब मैंने उनके अंदर साधना की ना, तो मुझे लगा कि एक्चुअली इट्स वर्किंग। अब मेरे को नहीं लगता कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, अब लगता है मेडिटेशन हो रही है, कर नहीं रही हूँ, हो रही है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं अपनी जब स्पिरिचुअल जर्नी रिकॉल करता हूँ इन माय अर्ली डेज़ इट्स हाँ, लाइक 2021 मे बी। मेरा बस एक ही आप अगर उस समय मेरा यूट्यूब सर्च हिस्ट्री चेक करो, मैं मैक्सिमम टाइम ये सर्च करता था, हाउ टू रिमूव थॉट्स इन साधना, हाउ टू रिमूव थॉट्स इन साधना, हाउ टू रिमूव मुझे कोई इट्स लाइक नो डायरेक्शन वाज़ देयर। आई वाज़ एन्जॉयिंग इट बट द प्रोसेस बट लाइक कोई डायरेक्शन नहीं थी। मुझे लगता था कि यार इसको फोकस करना है बिकॉज़ आई वांटेड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। मैंने सुना था माइंड फोकस होगा तो एक्सपीरियंस होंगे बट फोकस ही नहीं हो पा रहा था यार, समझ में नहीं आता था कैसे करना है। एंड द थिंग यू सेड ना कि अब ध्यान हो जाता है या हम ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान करते नहीं है, हाँ, ये एक बहुत हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एंड आपने रूल्स की बात करी। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने इससे पहले एंग्जाइटी पे बात की थी। लेट्स जी, कम जी, बैक जी। टू दैट टॉपिक। एस्टन हुँ। में आपको फॉर्म दिए गए हैं अलग अलग, डिप्रेशन के, हुँ, हुँ, एंग्जाइटी हुँ। के और हुँ, 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 ओसीडी एंड एडीएचडी, राइट? सो हुँ, हुँ, उसका क्या स्पेशली इन स्टार्टिंग डेज ऑफ कोर्स, उसका क्या सिग्निफिकेंस हुँ, था? मतलब क्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और भी डीपली? हाँ। क्या आप एनालाइज कर पाए उसके थ्रू? मतलब उसका क्या यूज़ था आपके लिए? हाँ, तो देखिए, जब मैंने बताया कि मेरे को पैनिक अटैक्स और एंग्ज़ायटी आती थी, वो तब आते थे जब मेरे पापा की डेथ तुरंत-तुरंत हुई थी, 1 साल तक आते थे, ठीक है? उसके बाद शायद वो सप्रेस हो गए कि क्या हो गए मेरे को नहीं पता, वो चले गए थे, ठीक है?
उसके बाद फिर मुझे पैनिक अटैक्स कभी ऐसे पैनिक अटैक्स नहीं आए, लेकिन एंग्जाइटी फिर भी थी, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर कोई जैसे अभी मेरे को कोई ऑफिशियल जगह कोई काम करने जाना है एंड आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, मेरे को लैंग्वेज मैंने इटालियन सीखी नहीं है, ओके, मैंने अच्छे से सीखी नहीं है इटालियन, और मैं वहां जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, वो एंग्जाइटी ना स्टार्टिंग में ऐसी थी पूरी, मतलब आई यूज टू फील लाइक मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जब मैंने ये रिफ्लेक्शन फॉर्म स्टार्ट किया, सो सबसे पहले तो मुझे लगा कि अरे मेरे अंदर तो एंग्जाइटी है ही नहीं, क्या होती है एंग्जाइटी, और तो चला गया, वो तो 1 साल के लिए आया था, बस चली गई वो। फिर उसके बाद जब मैंने साधना फिर अच्छे से करनी स्टार्ट की ना, तब मेरे को समझ में आया कि यार भाई कितनी तू एंग्शियस है। तेरे को कहीं जाना होता है, पहले तू 10 बार सोचती कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तू कैसा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीजें चलती है मन में। ये तो वो काम क्लियर स्टेट नहीं है ना माइंड की। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी एंग्जाइटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बट मेरे को समझ में आया कि इसको मैनेज कैसे करना है, कि हाउ टू बी इन प्रेजेंट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। आई थिंक या एक चीज़, एक फ़ायदा उससे होता है कि आप भले ही आपको अपनी एंग्जायटी पे कंट्रोल ना आया हो, लेकिन आप एटलीस्ट उसे रियलाइज़ कर लेते हो कि मेरे अंदर वो चीज़ है, एटलीस्ट वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है हमारी। प्रॉब्लम पे यस, और अवेयरनेस आ जाती है। कॉन्शियसनेस में, हाँ, जी जी जी, कॉन्शियसनेस में आने के बाद फिर आप उस पे वैसे एक्ट नहीं करते जैसे आप पहले एक्ट किया करते थे। अब नो, आप समझ जाते हो ना, आपको पता ही होगा। हाँ यही चीज़ है, इसी को थोड़ा-सा एक्सपैंड करते हैं। ये जो चीज़ है, ये हाँ। काफ़ी पॉडकास्ट में काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है इसका, और काफ़ियों ने कहा कि हमें ऐसा कुछ हम्म एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो आपको मैं क्लियरली देख सकता हूँ, तो आपको मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म साधना से ना हम सबके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, राइट? हम्म ऑन वेरी डिफरेंट लेवल्स। कभी एक्सटर्नल लाइफ में भी कुछ हम्म होते हैं, कभी कुछ इंटरनल लाइफ में। मैंने देखा है कि जो हम्म साधना जो व्यक्ति कर रहा है सच में अ, हम्म एक सीरियसनेस के साथ कर रहा है, मुझसे डेडिकेशन के साथ, हम्म हम्म उस व्यक्ति के अंदर ना एक हम्म ट्रेट होती है, वो अपने आप से फ्री होने लगता है। जैसे गुरुदेव की जो बुक है थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस, इसमें भी उन्होंने जो यस पहला यस ही यस चैप्टर है यस, ना चैतन्य महात्मा, इसमें उन्होंने बोला है हाँ, कि कॉन्शियसनेस इज फ्रीडम, चेतना ही स्वतंत्रता है। यस, तो उसमें उन्होंने जो फ्रीडम की बात की, देखिए एक गुरु की जेन्युइननेस तब समझ आती है जब वो गुरु की जो टीचिंग है उनके खुद के अंदर और उनके डिसाइपल्स में दिखाई देती है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो आपने चीज़ बोली कि मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ और फिर उस पे एक्ट नहीं करती हूँ। ये एक तरह से की हुँ। कॉन्शियसनेस है। ये एक तरह से फ्रीडम है। तो क्या आपको ये सिर्फ़ एंग्ज़ायटी में दिखाई दी, या फिर आपको अपनी लाइफ़ में ये बाकी जगह भी दिखाई दे रही है कि अब मेरे माइंड पर मेरा जो नियंत्रण है, जो मेरा कॉन्शियसनेस है, वो आता है हुँ। और मैं वही डिसीज़न लेती हूँ जो लेना चाहिए, माइंड के दबाव में नहीं आती? अरे ये तो इतना अच्छा, लाइक ये चीज़ इतनी अच्छी हो गई है मेरे लिए, बिकॉज़ अब ना कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेती हूँ मैं। मेरी ना ऐसे पीपल प्लीज़िंग की एक हिस्ट्री है, ठीक है? मेरे को ना काइंडनेस और पीपल प्लीज़िंग में एक डिफ़रेंस नहीं पता था पहले, ठीक है? लेकिन मेरे को एस्टर्न के थ्रू पता चला पीपल प्लीज़िंग क्या होती है, कि मेरे को सोशल रिजेक्शन का फ़ियर होता है कि अरे कोई दूसरा मेरे बारे में बुरा ना सोचे, हुँ, तो मैं उसके लिए वो सारी चीज़ें कर दूँगी जो उसको चाहिए, भले ही उसमें मेरा घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और मैं वो एक ऑब्लिगेशन हो जाती है इंसान की, ठीक है? ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरे दिल से नहीं आ रहा है। एक चीज़ होती है, चीज़ तुम्हारे दिल से होती है कि मेरा मन है, मेरे दिल से आ रहा है कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, और एक है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगी, तो इस इंसान को ये बुरा लग जाएगा, ठीक हुँ, है? तो ये चीज़ ना मेरे मतलब बहुत अंदर थी, लेकिन फिर गुरुदेव ने हुँ, बताया कि काइंडनेस क्या होती है, तो फिर ये चीज़ भी ह हट गई। अब कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं करी कि मुझे करना पड़ेगा, ये एक इम्पल्स नहीं है, ये मेरे नेचर का एक एक्सपेंशन है कि काइंडनेस अब खुद से हो रही है। इसको फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, और कुछ बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कुछ बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, और सब बहुत ही इन अ फ्लो स्टेट हो रहा है, मतलब इन द सेंस कि साधना करते हैं हम, तो बॉडी में भी पेन होता है। आप बहुत बार वज्रासन में बैठोगे, आप नहीं बैठ पाते हो। अब आपका है कि आप उस पे ध्यान दोगे और उसी में लगे रहोगे पेन पे, कि तुम अपने साधना पे मतलब कंटिन्यू करोगे, हुँ। वो एक अलग चीज होती है। अब लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, जैसे आपको कुछ चीज जो चाहिए थी वो नहीं मिली, अब आप उसके लिए या तो बैठ के सैड हो सकते हो कि यार ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, और घंटों तक सैड हो सकते हो, नहीं तो उस थॉट को आने दो, छोड़ो, खत्म करो भाई, नेक्स्ट मूव ऑन, ये होता है ना। तो ये चीज हो गई है। अच्छा, जैसे लोग, अब हम सब ना आध्यात्मिक लोग भी और जनरल ऑडियंस भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना हम्म चाहते हैं। लाइफ को एक हम्म डायरेक्शन देना चाहते हैं।
बट हम कर नहीं पाते हम्म क्योंकि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कर नहीं पाते क्योंकि हमारी लाइफ हम्म में मन जो होता है वो कहीं और लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, तो आप मान हम्म लो अकेडमिकली अच्छा स्कोर करना चाहो, तो आपका मन जो है वो पढ़ाई की जगह रील स्क्रॉलिंग में लग रहा है, आपका मन कहीं और लग रहा है। हम्म। आप उसको एक अपनी, और क्योंकि मन डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, मन को आप डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो पूरा जीवन ही डायरेक्शन से बाहर चला जाता है। एक ज़ॉम्बी की हम्म। तरह हम सब बस चलते रहते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या आप अब आप हम्म। अपनी हैबिट्स पे भी, मन पे सिर्फ थॉट्स पे नहीं, हैबिट्स पे, एक्शंस पे भी, क्या आपका कंट्रोल बढ़ रहा है, और क्या आप उसी डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जा पा रही हो जहाँ आप ले जाना चाहती हो? हाँ, ऑब्वियसली देखो पढ़ाई से भी तुमको मैंने बोला कि मैं फेल हुई हूँ बहुत बार स्कूल में, ठीक है। पढ़ाई मेरी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहां पे क्या सिखाया जाता है, ये रट लो, ये पढ़ लो, ये बस याद कर लो। अभी क्या, तो फिर ना मैंने जब साधना स्टार्ट की ना, तो मैं यहाँ जब आई थी, तो मतलब मेरी बीएससी, मतलब ऐसा था कि आफ्टर नाइन्थ मेरी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है। आई गॉट बेटर एट स्टडीज, एंड देन इधर पे जब मैं आई ना, तो थिंग्स वर डिफिकल्ट ऑलरेडी बिकॉज पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, एंड एकेडमिक लाइफ में मेरे को और लग रहा था क्योंकि आई केम लेट ओवर हियर। मैं सेमेस्टर स्टार्ट होने के 1.5 महीने बाद आई, तो एंड यहाँ पे चीजें बहुत फास्ट होती है, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कराते हैं। और मेरे आते ही एक एग्जाम भी था, ठीक है। एंड आई वाज हम्म। लाइक मैं कैसे करूंगी, एंड आई जस्ट डिड वेरी बैड एट दैट एग्जाम, ओके। बट ओके। फिर क्या हुआ ना कि जब मैंने साधना स्टार्ट की, आई लर्न हाउ टू बी एन एक्टिव लर्नर, आई लर्न हाउ टू बी एफिशिएंट विथ माई टाइम। एंड इवन गुरुदेव के चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट, यू नो हाउ साधना के साथ साथ आप स्टडीज कैसे कर सकते हो। एंड साधना इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो फोकस डेवलप होता है, अगर मैं 1 घंटे बैठूं वो चीज को पढ़ने के लिए, पहले मुझे को बहुत टाइम लगता था कोई चीज को समझने में, ठीक है। अब क्या होता है, मैं उसको याद करने नहीं चाहती हूँ। आई आस्क वाई इज दिस हैपनिंग, वाई इफ दिस अ मैकेनिज्म ओके इन द ह्यूमन बॉडी, देन वाई इज दिस हैपनिंग, वाई इज दिस मॉलिक्यूल वर्किंग लाइक दैट। ऐसे करके, ऐसे करते करते चीजें समझ में आती है, एंड इट गेट्स हम्म। बेटर। सो चीजें, मतलब जैसे तुमने बोला ये लाइफ में मैं अप्लाई कर पा रही हूँ ऑलमोस्ट, नॉट सेइंग 100%। ऑफ अमृता कोर्स। तो अब एनलाइटेंड हो गई ऑब्वियसली, तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Amrita, almost like 70% of the time I am able to. Like sometimes it gets really bad, but 70% of the time I'm able to take better, decisions because हम्म। I'm not feeling a lot of pressure on myself that anything is, anything is an obligation for me to do. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने स्टार्टिंग में, जब मैंने क्वेश्चन पूछा ना, जस्ट सेड एकदम से ऑब्वियसली, एंड आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट ऑब्वियस थिंग। ये एक ऐसी चीज है ना जो हर व्यक्ति इससे आज के डेट में, मतलब ऑलमोस्ट हर व्यक्ति, हो सकता है एक हैबिट उनकी कोई अच्छी हो जाए गलती से कि हाँ मैं रोज सुबह उठ के जिम चला जाता हूँ, ये हो गया। उसके अलावा बाकी Hmm. पूरा दिन कहाँ जा रहा है, कैसे कुछ रहा है, कुछ नहीं पता होता है, ऑनेस्टली सेइंग। लेकिन जब आपने कहा ना कि एक लाइफ को डायरेक्शन देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं था या फिर वो कर नहीं सकते थे। Hmm. मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी से कर ही नहीं पाते वो चीज़ जो वो, जिस तरह वो जाना चाहते हैं। तो अच्छा, ठीक है। आई तो वुड लाइक टू एड ऑन दिस, ओके। आपने या बोला कि लाइफ में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। देखो लाइफ में हमारे ना दो टाइप, हम ना हमेशा ऑपोजिट पोल्स में जाते रहते हैं, ठीक है। या तो एकदम हाईली प्रोडक्टिव सब काम कर देंगे, धड़ 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 धड़, टू डू लिस्ट एकदम टिक हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और एक नहीं तो पूरा दिन बिस्तर पे पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, जो कि होती है, मेरे मेरे लाइफ में भी थी, ठीक है, कि पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं। बट साधना ने ना एक बैलेंस सिखाया है, ठीक है, कि तुम्हारा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइफ इज ओनली फॉर वर्किंग। साधना ने ये भी सिखाया कि लाइफ को आप इंजॉय भी कर सकते हो वाइल यू आर वर्किंग, ओके। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले मेरा क्या था, ठीक है, व्हेन आई वाज इन माय बीएससी मेरा दिन कैसे चला जाता था मेरे को नहीं पता रहता था, ठीक है। और जब मैंने 1 साल का गैप लिया टू कम हियर, तो उस टाइम पे सिर्फ साधना वादना करती थी, एंड वीजा के काम पे ही बहुत कुछ लाइक टाइम चला जाता था, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन आ गया था उसी टाइम से क्योंकि साधना रोज करती थी, हुँ। साधना एक दिन नहीं छोड़ी। तो फिर उसके बाद डिसिप्लिन आने लगा, तो वो धीरे धीरे मैं कब खुद से 4:30 बजे रात में उठने लगी, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठने लगी, मेरे को खुद नहीं पता। एंड फिर सब चीजें अपनी होने लगती है। लेकिन ना एक अभी एक फेज ऐसा आया था मेरी लाइफ में कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, कि मुझे सिर्फ काम 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 था, ठीक है। अगर मैं काम नहीं करती थी तो मुझे बुरा लगता था, मुझे गिल्टी फील होता था। अब ये भी तो एक ऑब्लिगेशन हो गई है कि मेरे को डेफ़िनिटली। सिर्फ काम ही करना है। तो मैं राइट। 2 पोल्स पे चली गई, ठीक है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि
ठीक है, हम जो भी करेंगे खुश होके करेंगे। दिन में भले ही हमें प्रोडक्टिव होना है, हमें प्रोडक्टिव होना है, ठीक है, काम हमें करना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ काम करना है। तो मैं ऐसे डिसाइड कर लेती हूँ कि अच्छा अगले दिन मेरे को ये काम करना है, ठीक है। अब इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि जब आप एक टाइमिंग फिक्स कर देते हो, ठीक है, कि मुझे इतने बजे उठना ही है, इतने बजे नहीं उठी तो मैं फेलियर, ऐसा नैरेटिव आपको सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार होता है कि मतलब आप 4:30 बजे नहीं उठे, अच्छा यार आज का दिन पूरा वेस्ट, ऐसा चला जाता है इंसान का, ठीक है। बहुतों को होता है, जैसे मेरा बिजनेस का काम था, जैसे मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो अगर मैं उसके लिए फोकस नहीं दे पाती थी, उसको टाइम नहीं दे पाती थी, तो मेरे लगता है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। फिर मेरे को लगा कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ हूँ। सो या इनफैक्ट इससे ना एक इंसिडेंट याद आता है। मैं हम्म पहले जो है सूर्य भगवान को अर्घ देता था, रोज सुबह उठता था एंड भगवान सूर्य को अर्घ हम्म। देता था। मेरा रूटीन था, काफ़ी टाइम तक फॉलो हुआ था। एक दिन क्या हुआ था, ड्यू टू सम रीजंस एंड दोज वर वेरी सम रीजंस, बहुत मतलब सच में वो रीजंस थे ऐसे कि मैं नहीं कर सकता था, मेरी तरफ से उसमें नहीं हुआ था कुछ ऐसा, तो वो हट गया, नहीं हुआ। तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि उसके बाद मैंने वो हैबिट तो छोड़ी ही, उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी छोड़ दी थी कुछ दिनों की। तो वो एक चीज़ लगता है कि इंसान एक्सट्रीम पे जीता है कि या तो बिल्कुल ही मतलब हम या वो बन जाएंगे, वो होता है ना सामुराई वाला डिसिप्लिन, हम्म। मैं भी किया करता था। हाँ। या बिल्कुल आज तो ही अब हाँ, या बिल्कुल ही बस बस कुछ मत कहो, बस पड़े रहेंगे आंख बंद करके और कुछ नहीं, रील चलाओ बस, मूवीज देखो। यस यस ओके, यस यस ओके। यस। सो आपने कहा कि आई चार नो। बजे आई यूज टू डू साधना एंड ऑल दैट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ आप हाँ हाँ। इस एज में हो, साधना कर रहे हो आज की दुनिया में, घर वाले क्या कहते हैं हम्म। आपके इस चीज पे? अरे बाबा रे, तो देखो, जब मैंने पहली बार वो ललिता माँ वाली वीडियो देखी थी, उसका टाइटल था ये आपका आखिरी जन्म है अगर आप इसके बारे आ में जान पा हा रहे हो, हा ठीक हा है। हा हा। अब मैंने वो वीडियो देखी है, मैंने बोला अरे आखिरी जन्म बेस्ट, ठीक है। बेस्ट, और ओके। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को भी भेज दिया कि चल तुम लोगों का भी आखिरी जन्म करा देती हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारा भी तुम्हारा भी तुम्हारा भी। और उनको, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने उस पर उतना ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि वो शायद उस आंसर को फाइंड ही नहीं कर रहे होंगे अभी इस समय पे, ठीक है। हम्म। और फिर ना मैंने साधना स्टार्ट की, तो साधना स्टार्ट होते ही ना ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे, क्या पता मैं जोगी बन जाऊं, हिमालय में जाके बैठ जाऊं, घर वालों को छोड़ दूं। ये मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे, ठीक है। फिर एक दिन मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं साधना कर रही हूँ, ठीक है, क्या पता मैं हिमालय चले जाऊं आपको छोड़ के, ठीक है। मैंने ऐसा बोला उनको कि उन्होंने आपको मैं माउंट चली जाऊं। एवरेस्ट के ऊपर पद्मासन में इमेजिन भी कर लिया होगा। उन्होंने सब कर लिया, उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को बोला नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन ओके। मैंने करना है, क्योंकि मैं जिद्दी, ठीक है, मैं जिद्दी, अगर जिद है तो जिद है, मैं करूंगी तो करूंगी। और एक टाइम था कि जब मैं साधना करती थी, मैं रूम लॉक भिड़का के करती थी, दरवाजा भिड़का के, ठीक है। तो फिर कोई मेरे रूम में आने से पहले ऐसे खुल के देखता था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद मैं हवा में उड़ रही होगी। मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक बार बोला था, ठीक है, एक बार बोला था कि तुम्हारे रूम में आने में मेरे को डर लगता है, मेरे को कभी, क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो देखा था कुंडलिनी वाला कि कोई हवा में उड़ने लग गया था, मेरे को लगा क्या पता तुम भी उड़ रही हो। वो बॉडी से एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल के बोल रही है हाय। हाँ, हेलो। हाँ, तो फिर मैं बताती हूँ, फिर ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मैं इधर आई ना, तो मेरी फैमिली ने खुद मुझ में चेंजेस देखे। जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती हम्म। थी, कुछ नहीं कर पाती थी खुद के लिए, ठीक है, वो शी वॉज नॉट एबल टू इवन स्पीक अप फॉर हर सेल्फ, अब वो लड़की सब कुछ कर रही है, खुद से कर रही है। सो फिर जब मैं यहाँ आई इटली एंड मैंने साधना स्टार्ट की, मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने किसी को नहीं बताया कि मैं साधना कर रही हूँ, ठीक है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ऑब्वियसली। तो फिर जब मेरे को लगा कि हाँ अब बता देना चाहिए, अब मेरी फैमिली को पता होना चाहिए, तो मैंने बताया, ठीक है। और फिर जब उन्होंने खुद मेरे अंदर चेंजेस देखने स्टार्ट किए, हम्म। वो खुद साधना करने लग गए। मतलब मेरी सिस्टर वाह। पहले मेडिटेशन किया करती थी, मेरी सिस्टर मेडिटेशन किया करती थी, ठीक है, बट उसका क्या था ना, वो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं था, ठीक है। फिर मैंने उन सबको सतगुरु के पास से हटा के बोला कि कोई और गुरु को ढूंढो, हट इसको नहीं देखना है। मैंने सबको बोला नहीं, सदगुरु को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। वाई? और फिर मेरी मम्मी को यू नो लाइक ओके। यू नो यू नो। बिकॉज इट्स बेटर नॉट सेड, ओके। ओके। तो फिर क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस लेवल की बातें, मतलब हमारे गुरुओं का क्या होता है ना, वो सब एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके में बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कौन जेन्युइन इंसान है, हम्म। क्योंकि आप एक गुरु के अंडर हो, आप समझ सकते हो कौन जेन्युइन इंसान है और कौन नहीं है उतना जेन्युइन, ठीक है। तो मैं चाहती थी, मैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए बोल रही हूँ, आई हैव नो
एनी हेटरेड टुवर्ड्स एनीवन, बट मैं अपनी या फैमिली को एक ऐसे मतलब तरीके से देखना चाहती थी कि वो मतलब ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में आपके अंदर एक अच्छे से। जेन्युइन केयर थी आई गेस कि वो सच में ग्रो करें, ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए करने लग जाए बस। हाँ, हाँ। हम्म। एंड मतलब मेरी बहनें करती थी, लेकिन मेरे को लगता था कि अगर तुम कुछ ऐसे को सपोर्ट कर रहे हो जो उतना जेन्युइन नहीं है, तो इससे बेटर है कि तुम नहीं ही करो। देन दे स्टार्टेड विद द ओम स्वामी ब्लैक लोटस ऐप, एंड दैट इज फाइन, ओके। मैं खुश हूँ उस चीज से, ठीक है। और मेरी मम्मी के लिए तो सबसे खुश हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन स्टार्ट की थी हर दिन वो। और फिर ना मैंने उनसे पूछा, अभी मैं रिसेंटली भी पूछती हूँ उनसे कि आप करते हो, कुछ करते हो? हम्म। बोलती है, मैं रात में सोने टाइम मन में ओम नमः शिवाय करती हूँ। क्योंकि मैंने उनको बोला कि किया करो, किया करो। तो बोलती है, मैंने बोला ठीक है, जो भी आप करो करते रहो। फिर मैंने उनको हम्म। गुरुदेव की बुक भी दी, ठीक है, कि आप ये बुक पढ़ो, ठीक है। और वो हर दिन 2 पेज पढ़ती है, तो मैं तो उसी में खुश हो जाती हूँ कि हर दिन वो पढ़ रही है। हम्म। हम्म। सो दैट इज अ सो रियली, चेंजेस आए उन। मतलब इतना भी, इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन देम, ये भी बहुत ज्यादा हो गया है आई थिंक फॉर नाउ। एनीवेज, देखिए, हाँ। जब हम लेट्स कम टू द फिलोसफिकल साइड। हम्म। मैंने एक चीज फील करी है कि जब आप कोई भी नई फिलोसफी सीखते हैं ना, इनफैक्ट आपने तो बोला कि एक हम्म। अनकन्वेंशन, ये एक तरह से ना एक फ्लो वाली एंट्री नहीं थी, इट्स लाइक एकदम से घुस गए इस फील्ड में, अध्यात्म में। तो आपके मन में डाउट हाँ। तो बहुत आए होंगे, इट्स लाइक ये कैसे होता ओ। है, वो कैसे होता है, इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, या फिर जो जर्नल ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। तो मैंने। आपने, तो हाँ। आपको क्या वो सब चीज़ों के इवेंचुअली जब आप अपने गुरु के साथ आपने सब कुछ किया, क्या आपको हम्म। आंसर मिले सारी चीज़ों के जेन्युइनली? एंड प्लीज़ अभी आप जो कर रहे थे वो भी कंटिन्यू करिएगा। हाँ, तो जैसे तुमने कहा कि मन में बहुत डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में बहुत डाउट्स आते हैं, थे, ठीक है। लेकिन मेरे क्योंकि मैं अचानक से इसमें चली गई, ठीक है। अब अचानक से कोई आपको बोल दे कि आप जो अपने आप को मानते हो, आप वो नहीं हो, हुँ, तो हुँ। ऑब्वियसली मतलब आप उस पे डाउट तो करोगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा था कि मुझे उस बात पे विश्वास नहीं करना था, अपनी मन के बात पे। क्योंकि मेरे मन ने मेरे को बहुत बार बोला है कि तू पागल हो रही है, ठीक है। मैंने अपने आप को बहुत बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि तू किस रास्ते पे चल रही है, तू पागल हो जाएगी यार, तू इस एज में क्या हुँ। कर रही है। लाइक यू आर वेरी यंग फॉर दिस, ओके। मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसा है कि अमृता तू अपना लाइफ छोड़ के पागल हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी उसको ना अपने आप मैंने कभी साधना नहीं छोड़ी उस वजह से, क्योंकि मुझे नहीं छोड़नी थी। क्योंकि मुझे एक अंदर से पता नहीं क्या है, कुछ है जो मुझे बोलता है कि तुम्हें इसे करना है। और मुझे अब मजा आने लग गया है। पहले दिक्कत होती थी, ठीक है। पहले डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब मेरे को लगता है कि साधना तो एक तरीके से मुझे बहुत ज्यादा फ्री बना रही है, ठीक है। मैं क्यों डर के मतलब मैं नहीं बोल रही कि आई हैव बिकम कंप्लीटली फियरलेस, ओके, कि अब मुझे डेफिनिटली। कोई डाउट्स नहीं आते, कुछ ऐसा नहीं है। बट अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे को जैसे कोई मतलब कोई गाइड कर रहा है, ऑब्वियसली कौन कर रहा है हमें पता है। तो फिर कोई गाइड कर रहा है, और डाउट्स बहुत आते थे। जैसे मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था कि मेरा दूसरा जन्म कहाँ होगा, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लाइफ मेरे को आखिरी, आई डोंट वांट एनी मोर, ओके। मैं इसमें खुश ओके। हूँ अब और नहीं, ठीक है। ऐसे डाउट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में ना पर्सनल एंड इमोशनल लाइफ को लेके बहुत डाउट्स आते थे, ठीक है। क्योंकि मेरे को इमोशनली मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल रही हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। तो जैसे ओवर थिंकिंग को लेके या कुछ को लेके, और उनसे मुझे वो हर चीज का आंसर मिला है। चाहे वो काइंडनेस को लेके हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग को लेके हो, चाहे क्यों मैं वाई एम आई हियर इन लाइक वाई एम आई हियर ऑन दिस प्लेनेट, इसका आंसर भी उनसे मिला है। क्योंकि मेरी साधना उसी से स्टार्ट हुई कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है। और उन्हें उसका आंसर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया, हम सबको दिया। इनफैक्ट 5 महीने हमने वही किया है, खुश रहना। खुश रहना ही हमारा लाइफ का, ऐसे उन्होंने बोला है ना, मोटो है। और मैंने हुँ। खुद में देखा है कि इफ आई एम हैप्पी आई डोंट केयर व्हाई आई एम हियर, एंड दैट्स गुड इनफ आंसर फॉर मी। हैप्पीनेस इज़ द थिंग ना, उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हम्म। हम्म। बट माय क्वेश्चन वाज़ लिटिल बिट डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था हाँ। एग्ज़ैक्टली कि एक ना, एक जेन्युइन गुरु में और एक फेक गुरु में एक बहुत या। सिग्निफिकेंट एक डिफरेंस होता है। जब आप किसी हम्म। नॉर्मल गुरु के साथ बैठोगे, जो जेन्युइन नहीं है, आई मीन नॉर्मल नहीं कहना चाहिए, अननॉर्मल। आप किसी ओके। गुरु के साथ बैठो, कुछ हाँ। किसी गुरु के साथ, हाँ। सो अगर आपके डाउट्स जो है ना,
आपको मज़ा दोनों के साथ आ सकता है, जेन्युइन के साथ भी और वैसे उसके साथ भी। लेकिन हो सक जो जेन्युइन नहीं है ना, वो आपके डाउट्स जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, क्योंकि डाउट्स बढ़ते हैं, जैसे जितने सॉल्व होते हैं 10 और नए आते हैं, आते-आते, उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। आप देखोगे आफ्टर अ टाइम नंबर ऑफ डाउट्स ज़्यादा हो चुके हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ चुका है बहुत यस ज़्यादा। हो सकता है आप खुद को डाइल्यूजन में डाल लोगे, नहीं अब तो समझ आ गए, पर कहीं न कहीं बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। लेकिन जब आप एक जेन्युइन गुरु के साथ रहते हो, स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत डाउट आए, ज़रूर उससे भी ज़्यादा आए और मज़ा भी ना आए उनके साथ, क्योंकि वो थोड़े से रियल होते हैं, तो माइंड को रियलिटी इतना पसंद नहीं है। लेकिन इवेंचुअली ओवर द मंथ्स हम देखते हैं कि आई हैव नो क्वेश्चन लेफ्ट, मेरा मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है 100% या लाइक दैट, बट कोई अंदर कोई डाउट है ही नहीं अब। मतलब गुरु आपके सामने बोलेंगे पूछो तुम अपने सवाल, आप कहोगे मैं क्या पूछूँ, अब तो कुछ है ही। हाँ हाँ तो हाँ 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 दैट्स हाँ अ साइन ऑफ अ जेन्युइन गुरु, बिकॉज़ आप वो आपके सैटिस्फैक्शन का एक स्तर है, आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब। आप एक पाथ पे चल रहे हो, आप डायरेक्शन में हो, डाउट नहीं है आपके अंदर। और जी 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 इज़ इट व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस दिस? यस ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे बहुत डाउट्स होते थे कि ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं मतलब मैं हर सेशन में कुछ ना कुछ डाउट पूछती थी ठीक है ये बताना है वो बताना है फिर मेरे को लगा कि ये जो भी डाउट्स है ना देर जस्ट बेसलेस क्रिएशन ऑफ माई माइंड ओके उसका मतलब वो आंसर भी कर देंगे वो आंसर सटीक भी होगा ठीक है एकदम सटीक होगा क्योंकि वो आंसर करने के लिए ही वहां पे है ठीक है ही इज देयर फॉर दैट बट अब क्या लगता है ना कि ये क्वेश्चन कितना बेसलेस है इसका क्या जरूरत है लाइक अब मेरे को दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते सच में बोलूं मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आते ऐसा लगता है कि आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट अब मेरे को ना ऐसे साधना में भी किसी चीज में डाउट नहीं होता है जैसे कभी ऐसा होता है कि ये मैं सही से कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ अब जो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि सब सही हो रहा है लाइक दिस इज व्हाट आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक चीज है कि आपको अपने डाउट्स पूछने चाहिए ठीक है आपको डाउट है तो आप पूछो ठीक है एक दूसरी चीज है कि आप ना जबरदस्ती कभी कभी पूछने चले जाते हो कि नहीं मेरे को तो ये जानना है जानना है जानना है ठीक है हुँ, और वो चीज मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होती है आपको बहुत बार आपके क्वेश्चंस सही नहीं होते ठीक है हुँ। बहुत बार आपके क्वेश्चंस बेसलेस होते हैं ठीक है लेकिन आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको सही मानते हो ठीक है और आप फिर पूछने जाते हो फिर वो बहुत बार गुरु आपको साइलेंस देते हैं ठीक है बहुत बार वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो क्यों देते हैं इसलिए नहीं देते कि वो हमको इग्नोर करना चाहते या वो हमको नीचा दिखाना चाहते या कुछ भी ऐसा नहीं है वो साइलेंट ट्रीटमेंट है कि तुम खुद समझो खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुमने जो पूछा है उसका कोई मतलब भी है या नहीं इनफैक्ट आपने जो ये दिस इज बात व्हाट आई बोली फील ना, इससे जो हमारा पिछला वाला पार्ट था इस पॉडकास्ट का जिसमें हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, वो पॉइंट फिर से आता है, बिकॉज़ हम्म आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस का, आई विल से, बड़ी है विस्तार, आई डोंट गेट द राइट वर्ड, बट आपके अंदर एक हाँ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट आया है ना, तो क्वेश्चन पूछने से पहले भी आपके अंदर कॉन्शियसनेस है कि ये क्वेश्चन कैसा है, कैसा नहीं है। हाँ ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल। हाँ हाँ ओके, सो लेट्स मान लो एक इंसान है, उसे फिलॉसफी के बारे में समझना है, कश्मीर शैविज़्म के हम्म बारे में या तंत्र के बारे में। हम्म तंत्र, रियल तंत्र, नॉट यू नो। या या ओके, कालू काला काला, या ओके, व्हाटएवर। काला जादू सो उसको उसके बारे में जानना है, उसको हाँ अपनी साधना को बेहतर बनाना है, ऑफ कोर्स। सो हाँ विल यू से कि उसे गुरु के अंडर करना चाहिए? बिकॉज गुरु का महत्व क्या होता है जीवन में? फॉरगेट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आई ओके आस्क, जस्ट टेल मी जर्नली, गुरु का क्या महत्व होता है जीवन में, अध्यात्म ही नहीं सिर्फ, इन एवरीथिंग। हाँ ओके नाइस क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन एंड अब मैं इसका आंसर दो तरीके से करूंगी ठीक है जब ओके। गुरु थे और जब गुरु हैं और जब गुरु नहीं थे ठीक है तो उस टाइम भी ना मतलब मैंने जब ललिता माँ वाली साधना स्टार्ट की थी मैंने ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर दी थी मैं शिव मंदिर गई थी मैं शिवलिंग के सामने बैठी मैंने उनको बोल दिया कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप संभाल लेना ठीक है और उस टाइम पे जब भी मैं साधना करने बैठती थी मैं हमेशा बोलती थी कि देखो आप मेरे को संभाल लेना कहीं मैं गलत जा रही हूँ आप मेरे को वापस रास्ते पे ले आना ठीक है मैं हमेशा यही बोलती हूँ और अब जब मेरे लाइफ में गुरु है ना मतलब गुरु की इंपॉर्टेंस ये है कि आप ना एक रास्ते पे हो ठीक है यू डोंट नो वेयर यूर गोइंग आपको नहीं पता है वो मंजिल कैसी दिखती है ठीक है और बहुत बहुत बार आप ना भटक जाते हो कि मैं कोई और गली में चल गई मैं ना सच में मैं रियल लाइफ में भी बहुत गुम हो जाती हूँ ठीक है मैं नई लोकेशन पे जाती हूँ मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी गली में घुस जाती हूँ मेरे को रास्ता नहीं पता तो गूगल मैप आपको चाहिए ना
कि आपको पता रहे कि आप डेफिनिटली। कहाँ जा रहे हो। गुरु आपका गूगल मैप है कि गूगल मैप। आपको पता चले, क्योंकि बहुत बार ना गुरु जो है हमें बहुत अलग-अलग तरीके से गाइड करते हैं। कभी वो आपको डायरेक्टली बोलते हैं, कभी वो आपको किसी पर्सन के थ्रू आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है? तो वो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ईगो पूरा बढ़ जाएगा कि अब तो भाई 2 महीने में एनलाइटनमेंट होने वाला है, अब तो समाधि लगने वाली है। और जैसे ही आपके दिमाग में समाधि वाला थॉट आएगा ना कि अब तो मैं एकदम मुक्त होने लगी हूँ, उसी टाइम आपका ईगो आपके ऊपर आ जाएगा और आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि अभी नहीं, अभी दूर है, अभी इट्स फार। अभी ब्रह्मा हुँ। बहुत दूर है। हाँ, यस। डेफिनिटली। एक और चीज़ है, देखिए, एक ना सिर्फ गुरु का महत्व तो है साधना में, बट पहले के टाइम में, बाय हुँ, माय हुँ। लिमिटेड नॉलेज ऑफ कोर्स, एक हुँ, हुँ, मैंने हुँ। सुना है इसके बारे में, एंड बहुत से लोगों ने इस पे बात की कि जो संप्रदाय हुआ करते थे पहले के टाइम पे, अ, हुँ, तांत्रिक संप्रदाय, वैदिक भी, उसमें ना एक हुँ, हुँ, एटमॉस्फेयर था, सिर्फ साधना नहीं थी, गुरु नहीं थे, एक एटमॉस्फेयर भी था। अ, जैसे ज्ञान था, शास्त्र थे, हुँ। उसके अलावा आचरण था, एंड इस सब के अलावा एक कम्युनिटी थी। कम्युनिटी इन द सेंस जो सेम गुरु के अंडर है, या मे बी सेम देवता से कनेक्टेड है, देवी से कनेक्टेड है, या सेम सेट ऑफ संप्रदाय में है, बेसिकली सेट ऑफ साधनास कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो जब आपने उनके अंडर डायरेक्ट साधना की, स्पेसिफिकली एस्टन हुँ, के अंदर, तो आई थिंक हाँ। आपको भी एक कम्युनिटी मिली होगी, एक गुरु भाई गुरु बहन मिले हुँ। होगे, व्हाट कैन आई से। सो येस, येस, हाउ डिड येस। यू हाउ डिड यू लाइक उसको आप कैसे इंक्लूड करते हो अपने जीवन के अंदर? हाउ विल यू सी दैट? ओके। Okay, so if I get it, you're saying ki how we build a community with the other, Guru Bhai and Behan, and how we interact. ऐसा पूछना चाह रहे हो? इंटरैक्ट, एंड ऑल्सो उसका आपके जीवन में क्या इन्फ्लुएंस आया? क्या उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया? Ah, oh yes. Oh my God. Thank you for this question. It's lovely. Okay, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारे-प्यारे लोग मुझे मिले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो तुम ही, ठीक है? लेकिन और भी हमारे साधक हैं, ठीक है? जो बहुत ही प्यारे-प्यारे हैं, ठीक है? और हर कोई ना मतलब आप साधकों के साथ हो, ठीक है? अब जेन्युइन जो नॉर्मल इंसान होता है ना, ठीक है, वो नॉर्मल इंसान वो आपसे मतलब प्यार से बात करेगा, ठीक है, लेकिन साधक जो होते हैं ना वो अलग लेवल का प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, वो अलग लेवल की काइंडनेस होती है और आप हर इंसान को देखोगे कि वो कितना ज्यादा काइंड और कितना ज्यादा दयालु है। जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना, जैसे हमारे और भी मतलब साधक है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, वर्चस्वी, ठीक है, उसको देखूंगी, वो मैं जब भी उसको देखती हूँ वो बंदा कितना बिजी रहता है, उसको कितने सारे काम है, कितनी सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, वो फिर भी दूसरों की हेल्प करता है। तो हुँ, आप उनको देख के मोटिवेट होते हो, वो आपको अंदर से आता है कि यार ये इतना कर रहा है, मैं भी दूसरों के लिए करती हूँ। आपके मन में और आता है कि मैं भी दूसरों के लिए करूँ। हुँ, आप उनसे सीखते हो कि मुझे करना है लोगों के लिए, और दूसरा मैं क्या कंट्रीब्यूट करती हूँ। जैसे बहुत बार होता है ना कि हमारे फेलो साधक जो है वो कभी ग्रुप में हमारा अगर ये सेशन होता है तो वो बोलते हैं कि उनका अच्छा नहीं जा रहा है, टाइम खराब हुँ, चल रहा है या कुछ भी, ठीक है। अब देखो मुझे पता है उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काफ़ी है कि वो अपनी प्रॉब्लम को डील कर लें, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई एक बंदा आपको आके बोल देता है कि जो भी हो रहा है तो सँभाल लेगा या सँभाल लेगी, यू विल बी हुँ, फाइन, ओके। कोई एक इंसान आपके पास आके आप बोल देता है तो आपको अच्छा लगता है। जैसे तुम एक बार मुझसे पूछने आए थे कि आप ठीक हो कि नहीं हो? मैंने बोला हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो? ऐसे करके तो फिर वो एक अच्छा लगता है, क्योंकि व आप भले ही अपनी वीकनेस को सबको दिखा नहीं सकते हो कि मेरे लाइफ में बहुत बुरा-बुरा चल रहा है। लेकिन कोई एक इंसान आपके पास आ तो रहा है, जो आपको जेन्युइनली केयर कर रहा है, और बहुत बार हम एक-दूसरे को मतलब टिप्स भी देते हैं कि अगर हम मेरे को साधना में अगर कुछ दिक्कत आती है या बॉडी पेन होता है तो मैं कैसे उससे डील करती हूँ या करता हूँ, या कुछ किसी स्पेसिफिक साधना में ऑब्वियसली गुरु का रोल नहीं निभा रहे हम लोग यहाँ पे कि हम एक दूसरे को गाइड करें, लेकिन जो चीज मुझे हेल्प करती है वो चीज मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट, इट्स बस। लाइक, अगर आप मैं आपको जितना समझ पा रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट के आधार पे मैं आपको बोलता हूँ इस चीज़ को, आप बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक मैंने है, एक ठीक चीज़ है। देखी कि देखते हैं। जो 2 पार्ट्स है ना, एक गुरु भी हैं और कम्युनिटी भी है। मैंने एक चीज़ देखी कि हम्म, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वो 2 तरह का होता है। हम्म, एक तो होता है कि वो हम्म, जैसे लोग होते हैं ना, ये थोड़ा गलत एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, बट मोर और लेस हम सबके अंदर एक एक बेसिक नेचर है कि हम सब जो है साथ में रहना चाहते हैं, ठीक है? जो पशुओं के अंदर भी हम्म, होता है कि वो झुंड में रहना चाहते हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म, लेकिन लेकिन हम जो साधक है ना,
उनके अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी तो कि पूरा उनका आपस में जो एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है बहुत अच्छी है, अच्छा बॉन्ड है, सब कुछ हम्म है। लेकिन उसके हम्म साथ-साथ उनमें से एक भी ऐसा साधक नहीं है जो उस चीज़ पे डिपेंडेंट है। वो खुद अपने आप में उस स्टेट से हम्म फ्री भी हैं और उसमें रहते भी हैं। इट्स लाइक दोनों चीज़ें हैं उनके पास। ऐसा भी नहीं है कि हिमालय पे बैठ के फ्री तो हो गए लेकिन आपके पास कोई कम्युनिटी है ही नहीं। हाँ, आप उसके बिना रह सकते हो दैट इज़ फाइन, बट आप पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कम्युनिटी भी है और आप उससे फ्री भी हो पूरी तरह से। विल यू एग्री टू दिस? हम्म साधु, क्या बात बोली है, वाह! और दिस ओके, इट्स सो परफेक्टली, लाइक यू हैव परफेक्टली पुट इट ऑल टुगेदर। मतलब क्या बोलूं, देखो स्टार्टिंग में जब मैंने साधना की थी ना, तो मेरी साधना में मैं जब मेरे को लगता है ना कि मेरा इटली आने का एक यही पर्पस है कि मेरे को मतलब इंडिपेंडेंस सिखाना, ठीक है। तो वो हुँ, मैं यहाँ आके सीख रही हूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं है मेरे मदद करने के लिए। मुझे रहना खुद है, मुझे सब अपने लिए खुद करना है, ठीक है। तो वो एक है, लेकिन मैं अब किसी से भाग भी नहीं रही हूँ कि अब मुझे इनको हुँ, अवॉइड करना है। जो साथ है वो ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। खुद भी मैं काफी हूँ, और अगर कोई और है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, दैट्स इट। हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लाइफ में घुसे हुए नहीं है कि अब तो मैं ये हाँ, इसको संभालूंगा। वो सेवियर वाला कॉम्प्लेक्स कि मैं ही इसको संभाल दूंगी भाई, मैं इस आई कैन फिक्स हिम। ऐसा वाला नहीं है अब। पहले था, अब नहीं है। पहले विक्टिम माइंडसेट भी बहुत था, पता है। मैं अपने आप हुँ। को एक बहुत ही बड़ा विक्टिम पोर्ट्रे करती थी, ठीक है, बहुत ही बड़ा। लेकिन अब मुझे उसकी नेसेसिटी फील नहीं होती, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि मैं एक विक्टिम हूँ, क्योंकि जो भी हो रहा है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। देखिए, आई एक एम रिस्पॉन्सिबल। आपसे बात करके ना एक चीज़ और भी फ़ील हो रही है कि यू हैव द लाइक ये चीज़ भी आई थिंक होती है, ये भी एक चेंज है जो हम नोटिस नहीं करते। जैसे आपने बहुत से अपने बारे में बातें बताई। ये इसके लिए भी करेज चाहिए होती है बोलने के लिए कि मैं एक विक्टिम हूँ। ये भी कोई ईज़ी चीज़ नहीं है। एनीवेज़ सो लेट्स कंक्लूड द पॉडकास्ट एंड आपकी एनर्जी भी बहुत यस। अपलिफ्टिंग है। बट बिफोर कंक्लूडिंग इट आई विल गिव यू या 2 मिनट्स लाइक आप अपना जो चाहो जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, अपनी साधना की जर्नी को, अपने हम्म अध्यात्म को, अपना पूरे इस लाइफ के एस्पेक्ट को अगर आप कंक्लूड करो, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो लोग किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी तरह डिप्रेस्ड है, हो सकता है आपकी तरह बहुत हम्म परेशान है या स्टार्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ नहीं जानते हैं या मे बी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप सिद्ध उन्हें पुरुष मुझे सुन रहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे सबको? एनीथिंग यू वांना से? हम्म तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है या सुन रहा है या जो भी, उनके लिए कि एक गुरु आपके लाइफ में ना बहुत ही लाइक रेयर चीज है, ठीक है। और हमारी लाइफ में वो इतने आसानी से आ गए, इसका कुछ तो डिवाइन सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में गुरु है या नहीं है, जस्ट मैं मेरे को पता है, मेरे को नहीं लगता कि मैं इस टर्न में ज्वाइन हो पाती अगर मैंने ललिता माँ वाली साधना बिना एक दिन स्किप किए भी की होती। लाइक अगर मैंने स्किप किया होता, मैं नहीं होती। क्योंकि वो आपको ना कोई भी चीज आपको चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, यू वॉन्ट इच्छा शक्ति, विल पावर शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि जैसा भी हो, ठीक है। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं फिर भी साधना कर रही हूँ, ठीक है। ये हुँ, एक माइंडसेट होना चाहिए हर साधक का कि डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आपको एक्शन ले ही नहीं पाओगे, आप मोटिवेटेड ही नहीं फील करोगे। तो जस्ट इच्छा शक्ति, उमा कुमारी, दैट्स माई थिंग फॉर यू ऑल। ब्यूटीफुल। सो या thank you so much for coming here and sharing your experience with all of us. यस It was a pleasure talking to you और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझने को मिला, जानने को मिला। So thank you so much या and हर हर महादेव। हर हर महादेव, बाय बाय।